भाव कर रही है। बीजेपी को दे गई तो पछता रहे और टिप कहीं सुनवाई आया नहीं इसमें। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार ने पकड़ लिया, इतना किसी सरकार ने न सब पीछे क्षेत्र से यहाँ कोई आता ही नहीं, यहाँ कोई विधायक नहीं आता देखने के लिए। अब तक विधायक देखने नहीं आता, सिर्फ चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आते हैं यहाँ पे, और कोई आता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कभी भी कोई भी देखने का नाम नहीं ले रहा। विधायक प्रदीप बत्रा जी आज तक यहाँ पे आके नहीं देखा उन्होंने। क्वालिटी देखिए, रोड की क्वालिटी देखो आप। रामनगर एरिया में सिविल लाइन में देखो रोड की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी देखो। क्या नगर निगम ने एनओसी नहीं दी थी? हाँ। एनओसी दी थी ना, और इनकी सिक्योरिटी भी रिलीज करी होगी दोबारा। वो काम छोड़ के देहरादून चले गए। यहाँ बेच कर कहीं अपना सुरक्षित, कहीं चाहे थोड़ा दूर जाना सुरक्षित रहे। कि अगर यही कंडीशन राम रुड़की के रामनगर में होती या रुड़की के सिविल लाइन में होती तब भी सरकार ऐसी करती। एक दूसरे पर थोप कर नगर निगम वालों का बोलना, एडीपी वाले बोलना, जल संस्थान वाले एक दूसरे पर पल्ला झाड़ गए अपना। नमस्कार, आप रुड़की अब देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मानसी और बिना फिल्टर की वीडियो में आपका फिर स्वागत है। तो आज बिना फिल्टर की वीडियो में मैं आपको सेम चीजें दिखाने वाली हूं जो एक दिन पहले मैंने आपको गणेशपुर में दिखाया था, जो बर्बादी का आलम चल रहा था। लेकिन आज नया क्या है, और जैसा आपको पता है कि बिना फिल्टर की वीडियो में मैं रिपीट नहीं करती हूँ जगह, लेकिन ये करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो आप एक बार यहाँ पर आलम देख सकते हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार ये आलम दिखाएं। आज ये आलम हुआ है, यानी कि चलो थोड़ा असर तो पड़ा कि हमने जब वीडियो बनाई और बताया कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है, तो आज यहाँ पर ये मुझे लग रहा है पूरी तरीके से निस्तारण करने का जो मन है वो बनाया गया है। लेकिन दूसरी चीज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप इस पोस्टर पर गौर करिएगा जरा कि सरकार की अनदेखी के कारण ये मकान बिकाऊ है। यानी कि लोग अब यहाँ पर इतना परेशान हो गए हैं कि अपने घर को बेचने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और ये केवल एक मकान पर जो पोस्टर चस्पा किया गया है, ये केवल एक मकान पर नहीं किया गया है। ये अगर आप उधर से नजर घुमाएंगे, जितने भी मकान इस एरिया की जद में आते हैं जो ये खोदा गया है, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हालत, ये वहां पर भी है। जो शटर वहां पर लगाई है वहां पर भी लगा हुआ है कि सरकार की अनदेखी कारण। एक हमने वहां देखा, दूसरा, फिर तीसरा आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी जो दुकानें हैं वो भी रेंट पर दे दी हैं, शॉप रेंट के लिए दे दी, और सरकार की अनदेखी कारण ये सेम पोस्टर यहाँ पर फिर से चस्पा कर दिया गया। अगर आप आगे देखेंगे और आप जितना आगे देखते जाएंगे वो वहां तक, जहां तक मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी एक बार दिखाएं, तो जहां तक वहां पर लोग खड़े बात कर रहे हैं वो वहां तक पोस्टर चस्पा किए गए। मुझे लग रहा है शायद देखो उस घर पर भी जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, जिस घर में तिरेड़ आ चुकी थी, वहां पर भी उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं। तो मुझे बताओ कि अब ये लोग यहाँ से इतने परेशान है कि ये लोग अपने अब जो घर हैं वो बेचकर, अगर बिके तो वो बेचकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये मजबूर किया गया है जनता को इस कदर, क्योंकि वो परेशान इतना हो गई है कि अब कुछ रास्ता हमारे पास नहीं बचा है। क्योंकि हर किसी के पास इतना वो नहीं होता कि फटाफट से दिक्कत आई तो चलो कहीं और मकान बना लेते, ऐसा नहीं होता। सर क्या मजबूरी थी कि पोस्टर चस्पा करने पड़े आपको? ये देखो सब बेचारे दुकानदार भी, ये भी सब परेशान है। और किसी के लार कोई घटना है इस तरीके तक कभी भी कोई घटना घट सका। इस तरीके से मकान सब सड़क पर झुका हुए रहे। आर्किटेक्ट ये बताया गया कि मकान कभी भी सड़क पर गिर सका। सड़क इस वजह से दुकानदार भी डर के वजह से, और इस सब ने यही लिख दिया। इसका 2 महीने से कोई समाधान किस तरीके से हो नहीं रहा। हमारे देखना आज क्या कार्रवाई बस आ गया कि एडीपी वाले आएंगे, वे रिपोर्ट सौंपेंगे 8 दिन के लिए। एसडीएम के यहाँ हम जाए लिए, डीएम के यहाँ जाए लिए जी, नगर निगम में भी वो जाए लिए। अच्छा। बस एक दूसरे पर थोप कर नगर निगम वालों का बोलना, एडीपी वाले बोलना, जल संस्थान वाले एक दूसरे पर पल्ला झाड़ गए अपना काम। यहाँ से थोड़ी बहुत देर वो बात सोच ले कि बस बेचकर, यहाँ बेचकर कहीं अपना सुरक्षित, कहीं चाहे थोड़ा दूर जाना सुरक्षित रहेंगे। रुड़की में और कोई जगह लगती है सुरक्षित रहने के लिए? कम से कम अपना बच्चे तो सेफ रहेंगे। इसमें महिला से धन का क्या वो है, जहाँ बच्चे अपना खुद भी सुरक्षित ना हो सका, धन की क्षति तो हो ही रही है अगर बच्चों को। हाँ जी अंकल बताओ। ये तो इन्होंने बता ही दिया। अरे आप भी बता दो, आपका घर नहीं है क्या इधर? नहीं, मेरा घर नहीं है इधर। चलो फिर बता दो, अगर होता तो आपके दिल पर क्या कुछ? देख लो, आप तो देख रहे हो क्या हालत हो रही है मकानों की। कंटिन्यू देख रही हूँ, दिखा रही हूँ। अब ये कहाँ जाएंगे वो लोग बाग, मकानों के कौन पैसे दे देगा, कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी गलती लगती है आपको, ये किसकी वजह से हो रहा है? गलती तो ये सरकार की है, वो और किसकी है? अच्छा, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस तरफ। ठीक है। हाँ जी सर, आप बताओ आपका क्या कहना, आप बताइए सर।
आपका भी घर है इधर? जी बिल्कुल सामने वाला घर लगा है। दिया आपने भी? जी हाँ लगा दिया यहाँ आज पे। सबने मतलब डिसाइड किया था कि हम आज पोस्टर चस्पा कर देंगे क्योंकि अब तो कोई रास्ता है नहीं। मैडम ये गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। धीरे धीरे दरारें जो है बड़ी होती जा रही हैं। हाँ जी। इन इसी जो रोड है हैवी ड्यूटी के लोड ट्रक चलते हैं जाके, ईंट से भरे हुए, रेत से भरे हुए, धीरे धीरे लोड पड़ रहा है तो वाइब्रेशन होता है अंदर, तो दरारें बढ़ रही हैं, कभी भी गिर सकता है। क्या करेंगे यहाँ रह के, जहाँ हमारी जान खतरे में है, यहाँ पे कभी भी गिर सकते हैं ये। कहाँ सोचा है फिर रहने का? अभी देखते हैं यहाँ पे कोई आसपास जगह हो, क्योंकि सबकी नौकरी भी आसपास ही है, तो कि दूर तो जाएंगे नहीं, कि आसपास दे जो सुरक्षित एरिया हो। सही बात है। तो आज जो कार्रवाई करके गई है कुछ की है, उम्मीद है कुछ की ठीक हो जाएगा? मुश्किल लग रहा है। मेरा एक सरकार से सवाल है कि अगर यही कंडीशन रुड़की के रामनगर में होती या रुड़की के सिविल लाइन में होती तब भी सरकार ऐसी करती। यहाँ पे ना तो कोई विधायक वहाँ क्या उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ पे जाके ये देखा जाता है रुड़की के अंदर भेदभाव भी है? बिल्कुल क्षेत्र से यहाँ कोई आता ही नहीं, यहाँ कोई विधायक नहीं आता देखने के लिए। अब तक विधायक देखने नहीं आता, सिर्फ चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आते हैं यहाँ पे, और कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो उधर के लोगों को ज्यादा महत्वता दी जाती है क्योंकि वो सिविल लाइन। बिल्कुल आप कंपैरिजन देख लीजिए। आपको क्यों लगता है बैकवर्ड एरिया? ये तो रोड से मिल रहा है। रोड की क्वालिटी देखिए, रोड की क्वालिटी देखो आप। रामनगर एरिया में सिविल लाइन में देखो रोड की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी देखो। गणेश परिवार को एक सीवर प्लांट मिला जो एक प्रोजेक्ट में मिला। अब सब जगह की गंदगी, सब जगह के दोनों बड़े नाले जो पानी की पूरी रोड की गंदगी वह गणेशपुर में आनी हुआ। आपको भी लगता है कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल जी भेदभाव ही है। हो रहा है? हाँ जी, केवल इलेक्शन टाइम में यहाँ आता है। जाता है वोट गणेशपुर की नहीं है क्या? नहीं, यहाँ की वोट पक्की है, वोट उन्हीं को जाती है, पर फिर भी यहाँ कोई आता नहीं। किसको दी थी वैसे आप? बीजेपी। और अब बीजेपी आपके साथ भेदभाव कर रही है? बीजेपी को देगा ही तो पछता रहे। और टिप कहीं सुनवाई है नहीं इसमें। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार ने पकड़ लिया इतना किसी सरकार ने न, सब पीछे गए। हाँ जी भैया आप बताओ, आपको क्या लगता है भेदभाव कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल पूर्ण रूप से कर रही है। कैसे, आपको कैसे फील होता है? मतलब कैसा भेदभाव हो रहा है? कैसा भेदभाव? ये काम लगभग पिछले 2 महीने से हमारे घर के सामने चल रहा है। यहाँ पे कभी भी कोई भी देखने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा जी आज तक यहाँ पे आके नहीं देखा उन्होंने, ठीक है। और ये कभी निगम वाले आते हैं, ये एडीवीपी का नाम लेते हैं, एडीवीपी वाले आते हैं वो जल संस्थान के नाम लेते हैं। क्या नगर निगम दूसरे पे डालने का क्या नगर निगम ने एनओसी नहीं दी थी? एनओसी दी थी ना, और इनकी सिक्योरिटी भी रिलीज करी होगी दोबारा। वो काम छोड़ के देहरादून चले गए, अब वो आते नहीं यहाँ, ये निगम वाले आते हैं कि एडीपी देखेगी। अब बुला के कौन लाएगा? हम लाएंगे? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? नगर निगम की बनेगी ना। बिल्कुल। हाँ। तो देखिए इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर भेदभाव भी हो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी हालत यहाँ पर ये है। वोट भी दी जा रही है, सब हो रहा है, लेकिन हालत बहुत खराब है। हाँ जी अंकल, यही रहता है आप? हाँ बिल्कुल ये रहता हूँ। तो क्या मतलब क्या कहेंगे इस हालत को देखकर? अब तो लोगों ने नोटिस भी लगा दिया। हालत तो ये हो गया कि ये जो है ये सब चीज़ फेल होने वाली है। अच्छा। जो पाइपलाइन है रोज फटी रहती है, हाँ जी। सड़क धसी रहती है। हाँ। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सीवर लाइन भी फेल हो जाए इनकी। अच्छा। क्योंकि अगर पानी आया तो गंदा आ रहा है। हाँ। पिछले 1 महीने से जो है पानी यहाँ गंदा आ रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई आपको क्या लगता है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि परेशानी क्या है यहाँ? नहीं, परेशानी तो ये है ना, सड़कें ठीक नहीं बन रही है। सड़कें ठीक बनती है तो ये धसती ना, धसती ना तो पाइपलाइन टूटती। सड़कें भी ठीक नहीं बन रही है, जो अंदर पाइपलाइन है वो भी सब स्टैंडर्ड मटीरियल है। अब उम्मीद लगता है कि आज जैसे कार्रवाई हुई है तो कि ठीक हो जाएगा? नहीं देखो अभी फिलहाल तो जो टाइमिंग तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन ये कितने दिन चलता है ठीक है, टेम्परेरी होगा अभी भी? टेम्परेरी होगा। क्योंकि जब चीज़ कोई ड्यूरेबल नहीं है तो फिर ये तो टेम्परेरी होंगे। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। तो देखो परेशानी तो है ही और काफ़ी बुरी हालत है यहाँ पर। एक बार और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि क्या हालत है क्या नहीं है, और आप एक बार गौर करिए कि अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ होता तो आपके दिल पर क्या गुजरती, क्योंकि अब इन लोगों के पास कुछ भी और ऑप्शन नहीं। हालत ये देखो, वो पानी निकल रहा है क्योंकि अब ये पहले ही इसको यहाँ से ऐसे इन्होंने पूरा खोद के पूरा वो देखा था कि क्या परेशानी, अभी यहाँ से यहाँ तक खोद दिया है और ये लोगों के मकान की जड़ों में बिल्कुल जा रहा है। तो अब लोगों को डर है कि जैसे खुद रहा है तो वाइब्रेशन अंदर भी होगी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो डर उनका जायज़ है। पोस्टर लगा दिए गए हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है। देखना होगा कि अगर ये हुआ है, आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो ये जो है कब तक ठीक हो जाएगा। और हाँ जी सर, ये स्थिति देखकर काफ़ी आपके सामने है जो स्थिति है, मतलब कितना बुरा आलम यहाँ गणेशपुर का हो चुका है। यहाँ पर लोग बाग खुद के मकान बिक्री के लिए निकाल दिए लोग बागों ने, और हमारा खुद का मकान है, हम भी इसे सेल कर रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे नरक में रह के? ना यहाँ विधायक जी देख रहे, और हमारे शहर में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, लेकिन बिल्कुल अनदेखी हो रही है। यहाँ पर 7 सालों से कोई समाधान प्रॉपर इसका नहीं हुआ है जी।
तो अंकल ने भी अपने घर पे, और कुछ कहना आपका? देखो मैं, अंकल ने भी अपने घर पे पोस्टर जो है लगाया था। अब शायद हमारी परसों उनसे बात हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो मैं पूछ रही थी। हाँ जी, ये तो साहब मोदी के ऊपर जीत का आ जा, इन्हें नीचे यहाँ करना नहीं, मोदी इनकी वो कर दो, वहाँ से जीत कर बनाए, फिर टेंशन फ्री रहे। 5 साल बाद फिर मोदी आओगा, फिर थर्ड ईयर कुछ कहेगा, फिर तुम जीत जाओगे। तो मैं यहाँ कुछ करना नहीं, ऐसी बात। अपना इनका कोई वो नहीं। हाँ, ठीक है, कुछ करना नहीं है, मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, जैसे मोदी के नाम पर बिहार जीत लिया है। तो अब देखो हालत ये, आज के इस बिना फिल्टर की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और अगर आपके एरिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।